दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको शोहर के जिम्मा बीवी के 11 ऐसे हकूक बताने वाले हैं जिनको पूरा करना एक शोहर के लिए हर हाल में ज़रूरी है। और इनके बारे में फरमाया गया है कि जो शोहर अपनी बीवी के यह 11 हकूक अदा करता है तो ऐसी बीवी शोहर के घर को जन्नत बना देती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन में सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, और तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ में अच्छा सलूक करते हैं। यानी कि तुम में अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के हक में अच्छे हैं। अपनी बीवी का सही बात पर जो साथ दे तो कभी भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी बीवी को कभी बेइज्जत करे। अपनी बीवी को प्यार की मार मारो, देखना वो तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देगी। अपनी बीवी के खर्चे का बाइज्जत बंदोबस्त करें। दोस्तों शोहर की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि उस तरीके से बीवी को जेब खर्च दिया जाए कि फिर उसे अपनी जायज़ ज़रूरतों के लिए परेशान ना होना पड़े, और उसे इतना प्यार दें कि बीवी अपनी मर्जी से जब चाहे उसे खर्च कर सके, उनसे हिसाब ना लिया जाए। शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की बीमारी में उसका पूरा साथ दें, उसकी पूरी मदद करें, उसका हर काम में हाथ बटाए। और अगर शोहर अपनी बीवी के मुंह में अपने हाथ से खाने का लुकमा डालेगा तो वो एक सदका होगा। इसके अलावा शोहर जो खुद खाए वो ही अपनी बीवी को खिलाए, उसके पहनने ओढ़ने का पूरा इंतजाम करे। बीवी को उसके मायके जाने से कभी भी ना रोका जाए, क्योंकि यह बीवी का एक बुनियादी हक होता है। इसी तरह से शोहर को चाहिए कि वो कभी भी अपनी बीवी पर शक ना करे, बीवी की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करे और छोटी छोटी गलतियों पर बीवी पे फौरन गुस्सा ना करे, बल्कि जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद तन्हाई में बीवी के पास में बैठकर उसे प्यार से समझाए। बच्चों के सामने बीवी को कभी भी ना डांटे और ना ही बच्चों के सामने कभी बीवी को कोई बात समझाए, क्योंकि इससे बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ता है जो आने वाले वक्त में मियाँ बीवी दोनों के लिए बेकार साबित होता है। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि अल्लाह ताला ने एक मर्द को औरत के मुकाबले में एक मजबूत इंसान बनाया है। इसलिए मर्द घर का सरबराह होता है और घर के सारे खर्चे और कामकाज वगैरह का सारा बोझ भी एक मर्द ही उठाता है, और यह एक शोहर की जिम्मेदारी भी है। लेकिन वहीं पर आप सभी को मालूम है कि एक औरत अपने सारे घर वालों को, अपने माँ बाप को, भाई बहन सबको छोड़कर एक अजनबी शख्स के पास में अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए आती है। इसलिए फिर एक शोहर की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि फिर शोहर अपनी बीवी का हर तरह से ख्याल रखे, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करे, उसको कभी भी कोई दुख और तकलीफ ना दे। लेकिन याद रखें शोहर के लिए सिर्फ यही एक जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, बल्कि 11 ऐसे हकूक भी हैं जिनको पूरा करना एक शोहर के लिए हर हाल में ज़रूरी है। यानी कि शोहर को बीवी के यह 11 हकूक हर हाल में पूरे करने चाहिए। और जो शोहर अपनी बीवी के यह हकूक अदा करता है तो याद रखें ऐसी बीवी शोहर के घर को जन्नत बना देती है। नंबर 1, बीवी को कभी भी दुख ना दे। दोस्तों एक शोहर के लिए सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि वो अपनी बीवी को कभी भी दुख और तकलीफ ना दे, उसको नाहक कभी भी ना सताए, क्योंकि एक बीवी की दुनिया बहुत ही छोटी हुआ करती है। उसकी ज़िंदगी शोहर से शुरू होकर शोहर पर ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी का पूरा ख्याल रखे, बीवी के रहते हुए कभी भी किसी गैर औरत को आंख उठाकर भी ना देखे। नंबर 2, बीवी को कभी भी बेइज्जत ना करे। दोस्तों एक शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को कभी भी किसी के सामने बेइज्जत ना करे। अक्सर शोहर दूसरों को दिखाने के लिए कि हमारी बीवी हमारी गुलाम है, सबके सामने डांटते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं। यहाँ तक कि अपने माँ बाप के सामने भी बीवी को बेइज्जत करने से नहीं हिचकिचाती हैं। याद रखें शोहर की इन्हीं हरकतों की वजह से बीवी का मोम की तरह नरम दिल टूट जाता है और फिर वो गुस्से में अपने शोहर की इज्जत करना बंद कर देती हैं। याद रखें आपकी बीवी भी एक इंसान है और उसके जज्बात और एहसास आपसे कहीं ज़्यादा हैं। आप उन्हें समझें और उसकी कद्र करें। नंबर 3, बीवी पर कभी भी हाथ ना उठाए। दोस्तों एक शोहर को चाहिए कि सबसे पहले तो वो अपने गुस्से पर काबू रखे और किसी भी सूरत में वो अपनी बीवी पर कभी भी हाथ ना उठाए। याद रखें आपकी बीवी भी आप ही की तरह एक इंसान है, उसे भी दर्द होता है, उसको भी तकलीफ होती है, बस वो अपनी तकलीफ का इजहार आपसे नहीं करती है। मगर आप ज़रा खुद सोचिए कि कल आपकी बहन या बेटी के साथ में उसका शोहर मारपीट करे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करे तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी बीवी पर कभी भी हाथ नहीं उठाएं, उसके साथ कभी भी मारपीट ना करें, बल्कि आप ऐसे वक्त में समझदारी से काम लें। नंबर 4, अपनी बीवी का मजाक ना उड़ाएं।
दोस्तों अक्सर शोहर अपनी बीवी का बिना वजह मजाक उड़ाती रहती हैं। कभी अपनी बीवी के चेहरे में कोई ऐब निकालती हैं तो कभी उसके मोटापे पर कोई तंज करती हैं। न जाने वो यह क्यों बोल जाती हैं कि वो भी इन्हीं की तरह अल्लाह का बनाया हुआ एक इंसान ही है। शोहर की इन्हीं मजाक उड़ाने वाली बातों की वजह से बीवी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और फिर उससे ना ही घर सही से संभल पाता है और ना ही फिर वो बच्चों की परवरिश सही से कर पाती है। याद रखें, एक जिम्मेदार शोहर कभी भी अपनी बीवी का मजाक नहीं उड़ाता है, बल्कि वो हमेशा अपनी बीवी की कद्र करता है। नंबर 5, अच्छे अखलाक के साथ पेश आए। दोस्तों शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ में हमेशा अच्छे अखलाक के साथ पेश आए। वो अपने घर में हमेशा बातचीत का ढंग अच्छा रखे। बीवी के साथ जब भी बात करे तो मोहब्बत के साथ बात करे। बीवी को अच्छे अच्छे नामों से पुकारे और हमेशा अपने घर का माहौल खुशनुमा रखे, क्योंकि एक अच्छे शोहर की यह खास निशानी हुआ करती है कि वो हमेशा सब्र का मुजाहिरा करता है। नंबर 6, बीवी का शुक्रिया अदा करे। दोस्तों शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी का हर काम में शुक्रिया अदा करे। शोहर इस बात का जरूर ख्याल रखे कि वो दिन भर में कम से कम 3 बार अपनी बीवी का शुक्रिया जरूर अदा करे, क्योंकि आपकी बीवी आपके घर में सिर्फ काम करने वाली एक औरत ही नहीं होती है, बल्कि वो आपकी नस्ल की निगहबान भी होती है। वो आपके बच्चों को संभालती है, आपके घर को साफ सुथरा रखती है और आपके हर अच्छे और बुरे हालात में आपके साथ खड़ी रहती है। इसलिए शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के एहसास को अपने दिल के अंदर पैदा करे और उसका हर हाल में शुक्रिया अदा करता रहे। नंबर 7, घर के कामों में बीवी का साथ दें। दोस्तों वैसे तो आप सभी को मालूम है कि घर के कामकाज की जिम्मेदारियां बीवियों की होती हैं, लेकिन शोहर को भी चाहिए कि वो भी इस जिम्मेदारी में अपना हिस्सा जरूर डाले और घर के कामों में बीवियों का साथ दें, ताकि बीवी के लिए थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। क्योंकि याद रखें, जिस घर में आप रह रही हैं पहले वो घर आपका है और अल्लाह ताला ने एक बीवी की सूरत में आपको एक जीवन साथी दिया है, तो आप कभी भी उसे एक गुलाम की तरह ना समझें, क्योंकि वो आपकी बीवी है, आपकी इज्जत है। यकीन मानिए आपकी थोड़ी बहुत कोशिश बीवी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। नंबर 8, अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करें। दोस्तों शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करता रहे, यानी कि हर काम में बीवी की तारीफ करता रहे। यह बीवी का सबसे अहम हक है कि आप अपनी बीवी की तारीफ करें, क्योंकि शादी से पहले एक बीवी अपने माँ बाप के साथ बहुत ही लाड प्यार के साथ में रही होती है और फिर वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपसे निकाह करके अपनी जिंदगी की डोर आपके हाथ में दे देती है। इसलिए फिर आपकी बीवी आपसे कहीं ज्यादा उम्मीद रखती है। वो चाहती है कि आप उसको अपनी बहन, अपने भाई, माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करें, उसका पूरा ख्याल रखें और उसके जज्बात को समझें, और यह एक शोहर की जिम्मेदारी भी होती है। नंबर 9, बीवी की तालीम और तरबियत करे। दोस्तों शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की तालीम और तरबियत करे। इसका मतलब ये है कि एक शोहर की यह जिम्मेदारी होती है कि वो जिंदगी के हर मोड़ पर बीवी की रहनुमाई करे। अगर आपको बीवी का खाना पकाना अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको सीखने का वक्त दें, और इसके अलावा जिंदगी में दीनी तालीम के लिए आप खुद उसको आगे बढ़ाएं और उसको तालीम दिलाएं, क्योंकि अगर एक माँ को दीन की तालीम और दुनियावी तालीम होगी तो वो अपने बच्चों को भी बेहतरीन परवरिश कर सकेगी। नंबर 10, शोहर बीवी का पूरा ख्याल रखे। दोस्तों शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी का पूरा ख्याल रखे, यानी कि अगर कोई शोहर यह चाहता है कि उसकी ज़िंदगी हर हाल में बेहतर गुजरे तो उसके लिए सबसे पहली बात अपनी बीवी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले वो अपनी बीवी की आदतों को समझे, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करे। अगर कभी उसको कोई परेशानी हो जाए तो शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की पूरी मदद करे और हमेशा उसकी फिक्र करे। और नंबर 11, बीवी की तारीफ करे। दोस्तों शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की छोटी छोटी बातों पर भी उसकी तारीफ करे, अपनी बीवी का एहसास करे, क्योंकि एक बीवी के लिए यह एहसास किसी नेमत से कम नहीं है। इसके अलावा शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ करे, इससे उसका हुस्न और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके पकाए हुए खानों की तारीफ करे, इससे उसकी लज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो तुम खुद खाओ वही तुम अपनी बीवियों को खिलाओ, जो तुम खुद पहनो तो उन्हें भी पहनाओ, उन्हें कभी बुरा भला ना कहो, और कभी अगर कोई नाराजगी की बात हो भी जाए तो उन्हें घर से बाहर मत निकालो और अपनी बीवियों के साथ दोस्ती का रिश्ता रखो। तो दोस्तों शोहर के जिम्मा बीवी के यह 11 हकूक है, इन्हें हर शोहर को जरूर अदा करने चाहिए। जो शोहर अपनी बीवी के यह 11 हकूक अदा करता है तो फिर ऐसी बीवी शोहर के घर को जन्नत बना देती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मियाँ बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करे और हर मियाँ बीवी को हंसी खुशी के साथ में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।